मेरा नाम आशीष है। मैं आज आपको बताऊंगा कि एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करते हैं। अ, मैं एक एयरलाइंस इंडस्ट्री में आई मीन ट्रैवल एजेंसीज में काम करता हूँ, जहाँ पे मैं आपका गूगल एड्स, फेसबुक एड, लिंक्डइन एड, सभी प्रकार के एड्स को रन करता हूँ। तो पिछले 2 साल पहले एक पॉलिसी चाहिए गूगल की, जिसमें हमें आप एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन और बिजनेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और कलीग हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं पहली बार उनके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको शायद मैं यूट्यूब में भी अपलोड करूँगा कि और किसी के काम आ सके। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम जैसे बिजनेस वेरिफिकेशन या एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, मैंने सर्च किया तो एक एजेंसीज आ रही है, आप ये देख रहे हो आप। तो इसमें ना एक थर्ड डॉट में अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है अबाउट द एडवर्टाइजर, तो उसके बारे में गूगल इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं कि ये एडवर्टाइजर का नाम क्या है, किस नाम से इनका ऑर्गेनाइजेशन है और लोकेशन क्या है। तो सिर्फ ये पर्पज़ है, तो इस पर्पज़ के लिए गूगल हमसे बिजनेस वेरिफिकेशन कराते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि बिजनेस वेरिफिकेशन करने के लिए हमें किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एडवर्टाइज वेरिफिकेशन की, तो आप खुद ही इसको पढ़ सकते हो पॉलिसीज़ को कि क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैं सीधे पॉइंट में आता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बहुत कम समय में बहुत जल्दी समझ में आ जाए आप लोगों को। तो मैं रीजन की बात करता हूँ। अब जैसे मैं इंडिया से हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप भी इसको देख सकते हो। जैसे इंडिया, तो इंडिया में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्टर करने के लिए लगती है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी सर्टिफिकेट, है ना, सोसाइटी ट्रस्ट डीड, वैट, डंस नंबर। तो ये सब जो नंबर्स होते हैं, तो इनसे एक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जो हमें गवर्नमेंट से ऑथराइज होकर हमें मिलती है ना। और इंडिया पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी, पैन कार्ड हो गई। तो जो ये ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हमें बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए काम आते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं ये हमें अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन काम होते हैं। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जैसे मैं करता हूं यूएस के लिए काम, कनाडा के लिए काम, तो यूएस कनाडा के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। हमें आवश्यकता होती है बहुत सिंपल, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप कोई भी इसमें से डॉक्यूमेंट दे सकते हो, आईआरएस सर्टिफिकेट हो गया अगर आपके पास है, ठीक है, उसकी कॉपी लगा सकते हो। आप बिजनेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे सकते हो, एलएलसी का डॉक्यूमेंट दे सकते हो, आईएनसी का डॉक्यूमेंट दे सकते हो, ठीक है। आप नोट डन दे सकते हो बैठ, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रिक्वायर कंपनी से रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगती है, आप वो डॉक्यूमेंट दे सकते हो। और आप एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे सेम जो हमें इंडिया में होता है, जैसे आप पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, बट यूएस में एक अलग चीज़ होती है, आप ग्रीन कार्ड दे सकते हो, और या स्टेट आइडेंटिफिकेशन होता है, आप उससे भी दे सकते हो। थर्ड वन, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले हम जब एड रन करते थे तो हमारा बिजनेस किसी और नाम से होता था, और वेबसाइट हम किसी और नाम से भी बना सकते थे, और हम ऐड रन करते थे, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती थी। आजकल जो सबसे ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है कि हमने एक अकाउंट बनाया, ठीक है, और उसके बाद हमने जब उसमें वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो हम रिलेशंस प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिलेशन प्रूव करना। तो अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो सबसे पहले आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं एयरलाइन इंडस्ट्री या ट्रेवल एजेंसीज की, तो जैसे एक ट्रेवल एजेंसी एक टिकट तो इशू करती है, एक कस्टमर के लिए टिकट तो बुक कर सकती है। इशू कौन कर रहा है? एयरलाइंस, फ्लाइट में उड़ के जा रहा है। तो आपको फ्लाइट जो है, जो एयरलाइंस वाले हैं, उनके साथ आपको एक रिलेशन दिखाना पड़ेगा कि हाँ, जो मेरी कंपनी है वो ऑथराइज है इस चीज़ को बुक करने के लिए। उसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे एआरसी हो गया, आइस, है ना, आइस्टा हो गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और अगर ये सब चीज़ें अभी नहीं है आपके पास, तो आप किसी कंसोलिडेटर के पास अगर आपका रिलेशन है तो उसके साथ आप मेल में कोई मंगा सकते हो, उसे अटैच कर सकते हो बिजनेस वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब हम आते हैं वेरिफिकेशन पे। तो सबसे पहले जैसे आपको एक गूगल में एक मेल आ जाएगी जिसमें आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करें। ये कभी भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है आपको ऐड बनाने के बाद तुरंत भी आ जाए और ऐड बनाने के 4 महीने बाद भी आए। और हाँ, इसमें आपको 30 डेज का टाइम मिलता है कंप्लीट करने के लिए। कई बार आपका अकाउंट तुरंत पॉज कर देते हैं, और कई बार आपको 30 डेज का टाइम मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री कैसी है ना, अकाउंट्स के साथ। और हिस्ट्री कैसी होती है, वो आपकी प्रीवियस आपने कितना ऐड टर्न किया है, किस नाम से लाया है, किस आईपी से चलाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। इस ऑप्शन में हमें 3 चीजें कंप्लीट करनी पड़ती है। एक एजेंसी, हमें सबसे पहले बताना पड़ता है कि हमारी एजेंसी क्या है। तो जैसे इसमें इस क्वेश्चन लिखा है कि इज योर ऑर्गेनाइजेशन
एन एडवर्टाइजर एजेंसी, तो हाँ हम बता सकते हैं कि हाँ हम एजेंसी हैं या हम किसी ब्रांड के लिए करना चाहते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे एजेंसी हैं, तो मैंने यहाँ पे यस कर रखा है। और किसको हम आप वेरीफाई करना चाहते हो, अपने क्लाइंट को करना चाहते हो या मैं एजेंसी करना चाहते हो, मैं अपनी एजेंसी को वेरीफाई वेरीफाई करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक चौथा है कि आप क्या मतलब प्रोडक्ट ओन सर्विस समवन एल्स किसके लिए करना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि मैं जो है एक यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट प्लेस डीलरशिप या फ्रेंचाइजीज, तो सपोज मैं एक ट्रैवल एजेंसी हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं मैन्युफैक्चर कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे कि आप क्या हो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। और इसको ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट में मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और नाउ सेव कर लूंगा। जैसे ही सेव करोगे ना, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आप यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हो। अब यहाँ से आपको बोलेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। अगर मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होगा और ये आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है, जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप जैसे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लीगल नेम दे सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हो, या आप किसी पर्सन के नाम से बनाए हो। जैसे मैंने यहाँ डमी नेम ले लिया, अल्ताफ अहमद, तो आप यहाँ पे नाम लिखोगे। ठीक है। नाम लिखेंगे और आईडी टाइप यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो अब जैसे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज करते हो तो उसके फ्रंट कॉपी एंड बैक कॉपी देना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड यूज करते हो तो आपको फ्रंट एंड बैक देना पड़ेगा। वैसे तो पासपोर्ट और उसके सॉरी आई मीन इसका ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड में तो ऐसे कोई नीड नहीं है बैक की, बट फिर भी आप आप यहाँ पे अगर आप पासपोर्ट देते हो तो पासपोर्ट में भी आप एक सिंगल पेज अपलोड कर सकते हो पीडीएफ बना के। लीगल नेम जो है वो यहाँ पे उसी नाम से आपकी आईडी पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, रीजन बाय दिस कि मैं इसको वेरीफाई नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आप अपलोड में क्लिक करेंगे तो आप अपना कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि मैं आईडी दूंगा तो किसी और की आईडी है, मैं खराब नहीं करना चाहता इसको। एंड जैसे आप आईडी दोगे तो इनके जो बॉट है वो समझ जाते हैं कि आईडी टाइप है। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस करना पड़ेगा, और एड्रेस में आप वही फिल करें जो आपके पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड सॉरी आधार कार्ड नहीं लगेगा। ये चारों डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस है तो एग्जैक्ट एड्रेस डालें। ये आपका तुरंत वेरीफाई हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो फिर हमारा एक तीसरा पेज ओपन होता है, ये बिजनेस वेरिफिकेशन का, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें सब बहुत सारे क्वेश्चंस को देना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने कुछ आंसर्स लिखे हैं जो मैं फिल करता हूँ। उन्हीं को आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको कस्टमर आईडी प्रोवाइड करनी पड़ती है जो हर अकाउंट में आपको मिल जाती है। जैसे यहाँ पे मेरे में 362 462 और भी और है, तो आप ये आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। आप जिस वेबसाइट को यूज कर रहे हो आप उस वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इस वेबसाइट को यूज कर रहे हो, और ऑब्वियसली बात है आप यूज ही कर रहे होगी, तो हाँ हम इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस में क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किसके लिए एड रन कर रहे हो। अगर आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर आप मान के चलिए एक आपकी एजेंसी है, डिजिटल एजेंसी है, तो आप अपने लिए ऑब्वियसली बात करेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आप किसी के बिहाफ में कर रहे हो तो आप उसके बिहाफ में कर सकते हो। ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, तो इसमें चेक कर सकते हो। तो जो हम रन करते हैं वो हम किसी के बिहाफ में रन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको कौन पे कर रहा है, अगर आपका बिजनेस पे कर रहा है तो आप यहाँ पे माई बिजनेस लिखेंगे, और यहाँ पे जो पे कर रहे हैं आप उनका नाम एग्जैक्ट लिखेंगे, है ना। जैसे आपकी कंपनी xyz.com है तो आप यहाँ पे xyz.com करेंगे, और यहाँ पे आपकी कंपनी जहाँ पे रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट पर जिस कंट्री पर है उस कंट्री का आप नाम लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, पीडीएफ फाइल है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपके पास जीएसटी है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं, यूएस से है तो आपका आईआरएस सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट है कंपनी को एक प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये कंपनी है, तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन अदर बिजनेस मैनेज द कैंपेन और क्रिएशन। वैसे तो लोग जो वेरिफिकेशन कर रहा है तो वो खुद ही मैनेज कर रहा होगा, तो हमें शायद ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर कोई और नहीं कर रहा है तो यस करना पड़ेगा, और अगर हम ही कर रहे हैं तो हमें नो करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात, अगर वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आप ही कर रहे हो, तो यहाँ पे नो कर दो। जो वेरिफिकेशन कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश करो कि जिसके नाम से बिलिंग हो उसका नाम लिख दो, कंपनी का नाम लिख दो, जो कंपनी आपने ऊपर अटैच करी है यहाँ पे उसका नाम फिट कर दीजिए। सिटी जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड, जिस ईमेल आईडी से आप अभी गूगल ऐड में साइन हो। इसके बाद ये आपसे पूछते हैं प्लीज डिस्क्राइब द कंपनी का बिजनेस मॉडल है। तो जिस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल होता है उसको ऑब्वियसली बात है पता है। अगर एक कोई आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी है, तो उनका काम है कि हम वेबसाइट्स को डिलीवर करते हैं वहां से
आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ, हम एक ऑथराइज्ड वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी है या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या एक फ्लाइट बुकिंग वाली एजेंसी है, जो जिसका काम है वो यहाँ पे अपने बारे में लिख दे। मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को एक लाइन पे ना लिख के बड़ा लिखें। मैं तो थोड़ा सा बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, जैसे मैं आपको दिखा दूँ ये। तो मैं थोड़ा सा प्रॉपर थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ कि हाँ, हम ट्रेवल एजेंसीज हैं, हम बुक करते हैं फ्लाइट्स रिलेटेड, है ना। तो मैं पूरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये तो क्या छोटा है, और भी बड़ा लिखता हूँ मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में। ये भी लिखता हूँ कि मेरे कंपनी का मॉडल क्या है, रिवेन्यू सिस्टम क्या है ना, और ऑपरेशंस का सिस्टम क्या है। तो ये पूरी चीज़ें लिखता हूँ मैं, है ना। अब आगे चलते हैं। आगे आपको बोल रहा है कि अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल में लगभग सिमिलर क्वेश्चन होता है, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन छोटा ले सकते हो। और बिजनेस मॉडल में यहाँ पर पूरा बिजनेस मॉडल करो कि मेरी कंपनी को कैसे ऑथराइज है, कहाँ से हम किस पार्टी के साथ हमारा कनेक्शन है, कनेक्शन होने के बाद हम कैसे प्रोडक्ट को डिलीवर्स करते हैं, है ना। जैसे कोई शिपिंग कंपनी है तो शिपिंग कंपनी किसी के साथ कांटेक्ट पर है, तो कैसे कांटेक्ट पर है, कैश ऑन का रेवेन्यू मॉडल है, कैसे कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, क्या इनकी पॉलिसीज हैं। तो यहाँ पे अपने बिजनेस के आप मॉडल को लिख सकते हो। अब फ्लाइट्स की बिजनेस की मॉडल करूँ तो फ्लाइट्स बुकिंग या ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल ऐसे यूज कर सकते हैं कि मैं हम लोग फ्लाइट बुक करते हैं और हमारा थर्ड पार्टी से कांटेक्ट है। कांटेक्ट में वो लोग ईटीआर जनरेट कर देते हैं और हम कैसे पैसे लेते हैं। तो ये पूरा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। अब हर किसी का कस्टमर टारगेट होता है कि हम किस तरह के कस्टमर को टारगेट करते हैं, है ना। अब तो इसमें आप सिंपल लिख सकते हो कि जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे टाइप के हमारे कस्टमर हैं हम उस तरह के करते हैं। मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है कि जैसे मैं ये वाला एजेंसी चलाता हूँ, आपकी फ्लाइट्स बुकिंग वाली एजेंसी, तो इसमें लिखा है कि अवर एजेंसी टारगेट द फैमिली हु आर लुकिंग प्लान अ वेकेशन, सोलो ट्रैवलर सीकिंग एडवेंचर, बिजनेस प्रोफेशनल्स नीडेड टू वर्क ट्रैवल एग्रीमेंट टू वर्क। तो हम इसके लिए, और मेरी जो नीज है या मेरा जो अपना ऑडियंस है, मैं इन लोगों को टारगेट करता हूँ। ठीक है। तो आप ऐसे ही जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं प्रॉपर देख लीजिए। अगर आप डेमोग्राफिक्स यूज करते हैं कि हाँ मैं डेमोग्राफिक्स यूज कर रहा हूँ, मैं कोई एक जेंडर बस को कर रहा हूँ, सपोज दैट अगर कोई सेलिंग कंपनी है और अगर वो महिलाओं के लिए कोई प्रोडक्ट को करती है, तो वो बोल सकती है कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को टारगेट करते हैं और हम इस प्रोडक्ट को बेचते हैं, हम इस कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है। सिमिलर वही है, इसको सिंपली हाउ कंपनी इंटरेक्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस। कंपनी कैसे आपके उससे इंटरेक्ट होती है। जैसे कई बार किसी का फिजिकल लोकेशन पे होता है या कोई ऑनलाइन होता है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो कि हम डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या ईमेल में होता है, या कॉल के थ्रू ही आपका बिजनेस होता है। तो जिस तरह से आपका बिजनेस होता है वहां पे सकते हो। थर्ड वन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम यहाँ पे ही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट पार्टी हो, कोई अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो और आप उसको सेल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पार्टी चूज करोगे और यहाँ पे पूरा बताओगे आप कि हाँ यस वी कॉन्टेक्ट विद थर्ड पार्टी, नो वन दिस थर्ड पार्टी। अब जिसके साथ भी हो आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे और आपको उस प्रोडक्ट को बनाने का क्या ऑथराइजेशन है, क्या परमिशन है, आप यहाँ पे चूज करके इसको अपडेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अब जैसे कोई ऑनलाइन सेल्स पोर्टल है, तो ऑनलाइन सेल्स पोर्टल में भी आप ये बता सकते हो कि हाँ हम ऑनलाइन सेल्स पोर्टल हैं, तो उसको कौन गुड एंड सर्विस को डिलीवर एडवर्टाइजर कर रहा है। अगर आप एडवर्टाइजर कर रहे हो तो आप लिख दो, और आपके पास ऑप्शंस क्या है। ठीक है। अब हु डिलीवर द गुड सर्विसेज इन योर सर्विसेज यू एडवर्टाइज। तो इसमें सिंपल ऑप्शन होता है कि जैसे, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन सेल्स पोर्टल में जैसे कि मैं किसी एक प्रोडक्ट को रन कर रहा हूँ, सपोज एक ई कॉमर्स साइट में, और मुझे पे और मेरा जो शिपिंग पार्टनर है वो थर्ड वन है, तो कौन डिलीवर करता है इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, हमें इसके बारे में बताना होता है। या हम खुद ही करते हैं, हमने हमारे पास खुद ही एजेंसी है, खुद ही हमारे पास डिलीवर पार्टनर है, तो हम खुद करते हैं, या कोई अदर करता है तो हमें अदर और उसके बारे में पूरा बता के और क्या एग्रीमेंट है उसे अटैच करना पड़ेगा। एनी अदर रिलेशनशिप प्रोवाइड द गुड एंड सर्विसेज, अगर कुछ है तो बताओ, अगर नहीं है तो कोई नीड नहीं है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है। अगर आपका किसी के साथ कोई एफिलिएशन है तो आप बता सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, गूगल को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, तो वो थर्ड पार्टी तक कैसे जाती है, थर्ड पार्टी तक कैसे जाती है। तो आप यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे मैं मेरी बात करूँ, अगर तो मैं फ्लाइट एजेंसी चलाता हूँ तो मैंने इसका कुछ आंसर लिखा ही होगा। हाँ 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 हाँ,
ये टारगेट promoted to be developed the product and service advertising. For example, travel agency might promote services and targeted might receive those the seeking through by the travel agency by phone call or email call. तो हमारे यहाँ पे यही होता है कि भाई हमने अगर कोई फ्लाइट टिकट बेची तो हम तो सिंपल है कि आप को फ़ोन कॉल के थ्रू सेल होती है और ईमेल के थ्रू हम टिकट डिलीवर कर देते हैं। तो वैसे ही है, आप कैसे डिलीवर करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपका बिजनेस है। ऐड कौन क्रिएट कर रहा है, आप क्रिएट कर रहे हो, कोई अदर क्रिएट कर रहा है, वो ऑप्शन चूज करना है। वेबसाइट कौन बना रहा है, थर्ड पार्टी बनाई, थर्ड पार्ट, है ना। उसके बाद अगर कुछ इशू होता है कंपनी के साथ, हु होल्ड द कस्टमर होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कई बार कस्टमर के साथ गलती हो जाती है, ठीक है, कस्टमर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसमें बहुत बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज अगर कोई एक शिपिंग कंपनी है, शिपिंग कंपनी अपना ऐड चला रही है कि उसके पास बहुत सारे लोग मिले, बट शिपिंग कंपनी की गारंटी नहीं है कि प्रोडक्ट खराब है या प्रोडक्ट सही है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे शिपिंग वाले क्या चूज करेंगे, अनदर बिजनेस। बोले ठीक है कि भाई अनदर बिजनेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मैं तो एक शिपिंग कंपनी हूँ, और यहाँ पे वो अपना शिपिंग का उसके साथ जो एग्रीमेंट होगा वो डालेगी। डू एनी अदर पार्टी साइन द एड अकाउंट, अगर कोई है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एनी अदर रिलेशनशिप प्रोवाइड पुट द प्रोवाइडिंग बिजनेस, अगर कोई रिलेशनशिप प्रोवाइड करना है कि अगर उसका लोगो यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे हम कई बार फ्रेंचाइजीज यूज करते हैं तो हम यूज कर सकते हैं, राइट्स होते हैं, कई बार कॉपीराइट नहीं होते हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। और इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कंपनी गवर्नमेंट लाइसेंस आपको कंपनी मिली है, प्रोफेशनल लाइसेंस है आपके पास, डॉक्टर हो तो आप प्रोफेशनल लाइसेंस हो, वेंडर लाइसेंस है आपके पास, क्या है लाइसेंस, आप इससे रिलेटेड यहाँ पे दे दो। और इसके बाद आप जो कस्टमर है उनके डेटा को आप कैसे, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हो। उसकी डेटा तो आपने कलेक्ट कर दिया, तो डेटा का बहुत इशू होता है, तो डेटा को आप कैसे यूज करते हो, तो यहाँ पे डिपेंड करता है। आप पूरा प्रॉपर तरीके से बताएं, वैसे तो मैं नहीं है, बट मेरी जहाँ तक सोच है कि डेटा बहुत प्राइवेसी चीज होती है, और उसके बारे में हमेशा आपको सेंसिटिव रहना पड़ेगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी साझा करें, और इसमें प्रॉपर तरीके से लिखें कि हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। हो सकता है कई बार लोग ईमेल आईडी यूज करते हैं तो उसे अपने रीमार्केटिंग में यूज कर लेते हैं, फोन कॉल में हम टेलीकॉलर से कॉल करने के लिए यूज करते हैं, है ना। एज का हम यूज करते हैं कि भाई हाँ ये हमारे प्रोडक्ट लेने के है, सही है या नहीं है, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। सपोज दैट अगर मैं कोई शर्ट बेच रहा हूँ और मेरी शर्ट सिर्फ और सिर्फ मैं 25 से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए शर्ट बना रहा हूँ, अब वो मेरे 5 साल पुराने कस्टमर है, अब उनकी एज 32 साल हो गई, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको एड ना दिखाऊं, अब उन क्योंकि वो 7 साल पुरानी हुई हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैं इस तरह से, मतलब उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज करता हूँ। यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, अपनी प्राइवेसी लिंक को यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। जो आप प्राइवेसी पॉलिसीज की लिंक होती हैं हर वेबसाइट्स में होती हैं, तो आप यहाँ पे दीजिए, फाइल चूज करिए। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कमेंट है आपका तो आप लिख दीजिए सामने नहीं है, और इसको सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो ये बोलेंगे कि आपकी जो है, हम जल्दी जल्दी आपको इसका आंसर रिपीट कर देंगे, और आपके मेल पे एक तुरंत कुछ गूगल बिजनेस वेरिफिकेशन की तरफ से आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका बिजनेस वेरिफिकेशन अंडर द प्रोसेस है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरे को वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आगे फॉरवर्ड करो, समझो। और ये मेरा पहला वीडियो, तो ऑब्वियसली बात है मैंने बहुत गलती की होंगी। आई होप आप कमेंट करके बताएंगे कि मुझे गलती कैसे सुधारना है ना। और धीरे धीरे सीखते हैं सभी लोग, है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी।